परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी महाराज की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोता वाली माता जी बड़ी सदा ही जय। गुरु रूप सत्संग जी बहुत सुंदर कीर्तन का मजा आ रहा था, आनंद आ रहा था। राधा का नाम, राधा एक भक्ति है, मनोकामना की मलिका है, यानी कि ख्वाहिश पूरी करने की मलिका। हालांकि आप कहते ना, एक समुद्र ने आवाज दी मुझको पानी पिला दे। राधा वो समुद्र है, खुद तो वैराग में रही लेकिन दूसरों के लिए मनोकामना पूर्ति की महारानी। वो शंकर भगवान की जय। कीर्तन का बहुत आनंद आया। आज हमारे छोटे गुरु भाई जतन जी, उन्होंने बहुत सुंदर शब्द कहे। बच्चा था, मुझे भी थोड़ा साथ देना पड़ा कि जो गुरु कृपा करे कोटिक पाप कटत पल। अगर कृपा कर दे तो करोड़ों पाप, हर तरह के पाप एक सेकंड में। गुरु की महिमा हर सो भारी, सब तो भारी गुरु की महिमा। गुरु की महिमा हर सो भारी,
आगे क्या था? वेद पुराण सब विचार, वेद पुराणा ने भी गुरुदेव ते विचार किया। ब्रह्मा व्यास रटत पल छिपी, ब्रह्मा भी गुरु की और व्यास भी गुरु की वाणी को समझता है। उस बात को गुरु की व्याख्या, यानी कि गुरु की वाणी तो ना लिखने योग्य है ना व्याख्या करने योग्य, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। कोई कहे कि मैं गुरु के बारे में पूर्ण जानता हूं तो कोई जान नहीं सकता। आपके सामने बैठे वो कुछ कर रहे होते हैं लेकिन इंटरनल कुछ और होते हैं। ये सच्चाई है, बिल्कुल सच की बात है। इसलिए गुरु का नाम तो जपना, यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि अपने इष्ट का नाम जपो। जो अपने गुरु को जो लास्ट शब्दों में आता है, जो गर्भ गीता में भी और लास्ट जो हम गीता के आखिरी श्लोक है उनमें भी आता है, महात्म है वो गीता का, उसमें भी गुरु का प्रयोजन है। कहने का भाव कि गुरु बिना संसार में कुछ नहीं। ये केवल सनातन नहीं, हर मजहब कहता है। सिखों में भी गुरु की महिमा बहुत है, बहुत है महिमा उनकी। कहने का भाव के गुरु से बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं। अगर कोई आंख का चक्षु आपका खोल सकता है तो गुरु कृपा करे तब होता है। बोल शंकर भगवान की सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, भगवान की जय। बेटे तुम्हारा नाम क्या है? यही रहते हो ना? बेटे आ जा करो 7 बजे ना, सुरीले हो, बहुत अच्छा गाते हो, गुरु के भजन करो, गुरु की महिमा गाओ, सतगुरु महाराज की जो भी आपका इष्ट है उसकी महिमा गाओ, बहुत सुंदर है आपका। 7 बजे पूरे आ जाया करो। बोल शंकर भगवान की। आइए 12वें अध्याय का महात्म कहते हैं। जो भक्ति योग आपने सुबह सारा सुना कि मेरे भक्त जो हैं, मेरे मन का निश्चित चित्ता रख के श्वास श्वास मेरा सिमरन करते हैं, वो मेरी भक्ति को प्राप्त होते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। आइए 12वें अध्याय का महात्म। श्री भगवानों वाच, हे लक्ष्मी। अब 12वें अध्याय का महात्म। दक्षिण देश में सुखानंद नाम का राजा रहता था। इसके नगर में उत्तंग नाम का लंपट रहता था। एक गणिका से उसकी प्रीति थी। गलत कर्म करने वाला लंपट और गणिका जो वैश्याएं होती हैं उनकी प्रीति थी उसके साथ। वह दोनों देवी के मंदिर में जाके मदिरा पान किया करते, शराब पिया करते, मांस खाते, भोग भोगते। जो कोई पूछे तुम यहाँ क्या करते हो तो कहते हम यहाँ वैसे ही रहते हैं, देवी की सेवा करते हैं, ऐसा झूठ बोल देते हैं। लेकिन मदिरा पीने वाले, शराब पीने वाले, मांस खाने वाले देवी के मंदिर में, उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवी की सेवा करता था। मंदिर में एक दिन उस ब्राह्मण ने देवी की बहुत स्तुति की, बहुत पाठ किया, सिद्धि रख के ना, इतने दिन का निमित्त रख के किया उसने पाठ। देवी प्रसन्न हो गई, कहा वर मांग, जो मांगेगा सो दूंगी। फिर उसने धन संतान सुख मांगा। देवी ने कहा हे ब्राह्मण अवश्य कर, मैं तुझे धन संतान सुख दूंगी, पर एक बात कर, पहले इन दोनों के उद्धार का कोई ऐसा उपाय कर जिससे इन दोनों का उद्धार हो गई।
तो ब्रह्म ने नमस्कार किया और अपने गुरु के पास जाकर कहा, हे गुरु जी, मैंने देवी की स्तुति करी थी, देवी प्रसन्न हुई, धन संतान देती है, पर पहले इन दोनों का उद्धार हुए। तब गुरु जी ने कहा, हे ब्राह्मण, चल नारायण जी से पूछ दे। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर जी से पूछते हैं, हे ब्राह्मण, चल श्री नारायण जी से पूछते हैं। श्री नारायण जी का तप किया, तीर्थ व्रत किए, भगवान जी प्रसन्न हुए, आकाशवाणी हुई। नारायण जी गरुड़ पर सवार होकर आए और कहा, तेरी क्या कामना है? ब्राह्मण ने पिछली बात कही कि देवी जी की भक्ति करी थी, भगवती प्रसन्न हुई, कहा धन संतान देती है, पर दोनों का उद्धार किस प्रकार हो, जिस तरह कर सके सो मैं जानता नहीं हूं कैसे करना है। आप कृपा करके कहो उनका उद्धार किस प्रकार से हो सकता है। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे ब्राह्मण, गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ। नारायण जी ने कहा, गीता जी के 12वें अध्याय का इनको पाठ सुनाओ, तब उन दोनों का उद्धार होगा। तब उस ब्राह्मण ने भगवती की, भगवान की स्तुति कर धन्यवाद किया। भगवान जी ने आशीर्वाद दिया, कहा तुम्हारी जय हो। तब ब्राह्मण ने देवी के मंदिर में भगवती की स्तुति करी। तब देवी प्रसन्न भई, कहा, हे देवी जी, श्री नारायण जी ने हमें आज्ञा करी है। तब देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, तू उनको पाठ सुना जिससे उनका उद्धार हो। तब दोनों गणिका और लंपट को बैठाकर गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही उन दोनों की देह छूटी, देव देही पाई और वैकुंठ को गए। देखकर देवी प्रसन्न हुई। देखिए, गीता जी के पाठ सुनने से जो शराबी कबाबी थे, मीट खाते थे, शराब पीते थे और झूठ बोलते थे कि हम देवी की सेवा करते हैं, देवी देवता इन लोगों को भी अपनाते हैं सच्चाई के मार्ग में चलने के लिए, कि किसी तरीके ये धर्मरत हो जाएं ताकि इनका भी कल्याण हो जाए। कम से कम अपने किसी का क्या हम कर सकते हैं, हमारी औकात ही नहीं किसी का कल्याण करने की, ये गुरु लोग कर सकते हैं। कम से कम अपना तो कर लो। अपना करने के लिए केवल धर्म का साथ। धर्म क्या है? सत्संग, कीर्तन, भजन, गुरु की सेवा, गुरु की पूजा, परोपकार, लंगर, क्या दुखी किसी की पूछना, उसका हाल, बीमार का हाल पूछना, ये सारी चीजें जो हैं ये धर्म के साथ, धर्म के निमित्त है। वैकुंठ को गए, देवी देखकर प्रसन्न हुई। दोनों ब्राह्मण को कहा, हे पंडित, आज से मेरा नाम वैष्णव देवी, सचिया जोता वाली माता पाटी सराही जय। इसको सुनकर ऐसे अपकर्मी तर गए हैं, यानी बुरे कर्म वाले करने वाले भी श्रीमद् भगवद गीता जी के पाठ को सुनकर तर गए। कल्याण। इस नगर का राज्य तुमको कहते दिया। इतना कहकर अंतर ध्यान हुई, ब्राह्मण घर आया। उस राजा के संतान ना थी। राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाकर राज्य देकर आप विरक्त हो। यानी जब भगवान चाहे तो युक्ति ऐसी बना देते हैं, जब भगवान कृपा करते हैं तो युक्ति ऐसी बना देते हैं, अपने आप आपके काम हो जाते हैं। राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाकर राज्य देकर आप विरक्त होकर तप करने को वन में गए और ब्राह्मण राज्य करने लगा। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, ये गीता जी के 12वें अध्याय का महात्म है जो मैंने कहा और तैने सुना। वो शंकर भगवान की। श्रीपद पुराणे सदीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम द्वादश अध्याय संपूर्ण। सुबह सतगुरु महाराज जी सबको जीवन दान बख्शे, सुख शांति दें,
सुबह आकर हम सब क्षेत्र क्षेत्र किया विभाग योग चौथी। क्षेत्र क्या है और क्षेत्र घिया क्या है, इसके बारे में सुबह चर्चा होगी। थोड़ा बहुत ही अच्छा यानी कि व्याख्या करने वाला अध्याय है, ध्यान से सुनना। सुबह गुरु कृपा से 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। सन 1950 में 26 जनवरी 1950 में हमारे देश गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। एक स्वतंत्र दिवस होता है तो 15 अगस्त 1947 में शुरुआत हुई। ये 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ गणतंत्र दिवस। तो कल छुट्टी मेरे ख्याल सबको है। कल सुबह 13वां अध्याय सभी मिलके बैठ के मनन करेंगे, कीर्तन के करो सुबह भी और शाम भी। धीरे धीरे जो ठंड है वो कम होगी। आज थोड़ी सुबह तेज थी, आज थोड़ी कम हुई, दोपहर के बाद में फिर हो गई। ऐसे धीरे धीरे लंबा समय ले लिया, लेकिन चलो हो जाएगी समय पर आगे। ठीक, बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय।